जी, उनका बयान अभी देश में काफ़ी चर्चा में है। वो ऐसा बयान कुछ देते हैं कि जो पापी होते हैं वो महाकुंभ में जाते हैं, जो ढोंगी होते हैं वो जाते हैं महाकुंभ में। उन्हें आप क्या संदेश देंगे? देखो, चंद्रशेखर रावणा तो ऐसा एक मूर्ख इंसान है, उसको इतनी बहुत ज़्यादा है। वो चंद्रशेखर रावणा ये समझता है दलितों का मैं मसीहा हूँ। तो मैं उससे एक ही सवाल पूछना है कि भाई तुम्हारी मर्दानगी, या तुम भीम आर्मी के चिप थे तो पाकिस्तान के अंदर 21% थे जिसमें सबसे ज़्यादा दलित थे, उनके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? बच्चे के साथ में कूक करते करते तुम्हारी आवाज़ दब जाती है, क्यों नहीं उठते? जा रहे कि दलित के महानायक जिसमें नेशनल मंडेला जी और एक अपने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान किया। और मैं तो चंद्रशेखर रावणा को सलाह देना चाहता हूँ, वो इंडिया पार्टीशन ऑफ पाकिस्तान को एक बार उसको अच्छी तरह से टैली कर दें, फिर आपको मालूम चल जाएगा कि क्या है संविधान, क्या है। अरे भीमराव अंबेडकर जी को भारत के अंदर पहचान दिलाने वाले यही भारतीय सनातनी लोग हैं, जिनको भारत रत्न दिया गया। हमें किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, जो हकीकत है। उनकी धरोहर जो चार धरोहर थी, उनको संजोया संवारा किसने? इस सनातनियों ने। अरे भाई, इतना दुख होता है तो पाकिस्तान के अंदर 21% चले गए थे, वो हमको ला के दे दो। बांग्लादेश के अंदर है, वो मर रहे हैं, वो हमको ला के दे दो। इतना आपको वो है तो हमको ला के दे दो। क्या हमारे सनातनों ने कभी किसी के साथ में अत्याचार किया? यहाँ सब पापी लोग आते हैं, सबसे बड़े पापी लोग तो तुम हो, जो अपने फायदे के लिए कुछ भी गेम करते हो। भाई, तुम्हारी बोलती बंद हो जाती है। चंद्रशेखर रावणा जी को मैं यही पूछना चाहता हूँ, आपकी बोलती तब बंद हो जाती है जब दलितों के ऊपर अत्याचार होता है। जहाँ पाकिस्तान के अत्याचार हुआ, बांग्लादेश के अंदर अत्याचार हुआ, यहाँ भी कुछ कम्युनिटी के द्वारा अत्याचार होता है, तुम्हारे मुँह में दही जम जाता है, सील लेते हो, तब नहीं बोलते हो। बोलना चाहिए। एक बार भी उन्होंने नहीं बोला उन्होंने इसलिए नहीं बोलते क्योंकि वो राजनीतिक प्रेरित है, उनसे दलितों से कोई लेना देना नहीं है। कितने सारे दलितों के ऊपर अत्याचार हुए, रात में उनके घर फूंक दिए गए, तब चंद्रशेखर रावणा जी कहाँ चले गए थे? संभल के अंदर से भी कितने दलितों को मार मार के बाहर निकाला। कितने देश के अंदर दलितों को मारते हैं वो लोग जो विशेष कम्युनिटी के हैं, तब कहाँ आवाज़ दब जाती है, तब कहाँ आवाज़ चली जाती है। खाली वो राजनीति करना सीखते हैं, दूसरा कुछ नहीं है। दलितों के उत्थान के लिए क्या किया उन्होंने, बताइए तो हमें। एक चीज़ बता दीजिए, दलितों के उत्थान के लिए क्या क्या। और रहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको पढ़ाने वाले ही गायकवाड़ जी थे, जो एक राजपूत हैं। दूसरे उनके गुरु ही अम्बा काटकर, अंबेडकर उनकी अटक नहीं थी, उनका नाम अम्बा काटकर था, जो ब्राह्मण थे। उन्होंने अपनी अटक देकर उनका भीमराव अंबेडकर नाम रखा गया। भीमराव जी तो ने कभी नहीं कहा, कभी विरोध नहीं कहा। लेकिन आप संविधान में तो सबको बराबर वो मिला है, लेकिन बराबर कहाँ है संविधान के अंदर? आर्टिकल, कितने सारे आर्टिकल आप उठा के देखो, उनमें भेदभाव है। क्यों भाई? मौलवियों को, मुल्तानियों को, उनको पगार दी जाती है, हमारे साधु संतों को पगार क्यों नहीं मिलती है? हमारे पुजारियों को पगार क्यों नहीं मिलती है? हमारे जितने भी सनातन संस्कृति के जितने भी मंदिर हैं, उनको सब सरकार अपने अंडर में रखती है, उनके इस खर्चे से देश का भला करती है। अभी बहुत सारा मंदिर ऐसा है जहाँ की मतलब जो श्रद्धालुओं द्वारा जो चढ़ावा दिया जाता है उसे जो सरकार है अपने अरे हम बताते हैं, बालाजी मंदिर है, साईं मंदिर है, ऐसे तिरुपति बालाजी मंदिर है, ऐसे कई सारे मंदिर है। जैसे कि अंबाजी का मंदिर है, सावरिया सेठ जी का मंदिर है, ऐसे कई सारे जिसमें करोड़ों रुपए का चढ़ावा है। वो किसी के बाप के, चंद्रशेखर रावणा के बाप का नहीं है, या वो किसी देश के बाप का नहीं है, वो हमारे दिए हुए रजवाड़ा। और दूसरी बात, अभी इतना बोलना सीख गए हो, जब क्षत्रियों ने 562 रजवाड़ा दान किया था, तब कहाँ सो गए थे? जब तुम्हारी बहन बेटियों की आबरू हम बचाने वाले थे, तब कहाँ सो गए थे? जब नागा साधुओं ने बहन बेटियों के लिए, अपने देश के लिए बलिदान दिया, तब कहाँ सो गए थे? तब तुम्हारे मुंह में दही जम गया था, तब तो नहीं बोले। संविधान कहाँ खतरे में? 370 लगे तब खतरे में नहीं आया है? जब इमरजेंसी लगी तब खतरे में नहीं आया, अब खतरे में आ गया। जब बाबा साहब को भारत रत्न दिया गया तब खतरे में आया, उससे पहले खतरे में नहीं आया। उनकी धरोहर को संजो के हमने स्थापित कराया, तब खतरे में नहीं आया, अब खतरे में आ गया। किस तरह के खतरे में आ गया संविधान भाई? कितनी बार बदला गया? हजारों बार बदला गया संविधान। अरे संविधान का वजन कितना है उनको ये नहीं मालूम है, वो क्या संविधान की बात करेंगे? किस संविधान की बात करते हैं? दलितों के लिए क्या किया उन्होंने, क्या उठाया आवाज? अरे भाई, एक बाल्टी पानी है, पीने वाले 100 थे, अब 1000 हो गए हैं। तो क्या किसी के पास खजाना नहीं रखा है? 51 टका कमाते हैं, 50 टका सब्सिडी में जीते हैं, तो उसको क्या न्याय बोलोगे? क्या लूटा है? अरे भीमराव अंबेडकर जी ने केवल 10 वर्ष के लिए अनामत रखी थी, अब कहाँ गई वो? हम ये
न्याय की बात होनी चाहिए। उतना ही हम संविधान को मानते हैं, उतना ही भीम साहब को हम मानते हैं। और हम तो चंद्रशेखर रावणा जी से पूछते हैं, क्या संविधान वाकई में भीमराव जी ने लिखा था, क्या और नहीं थे? वो केवल स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, ना कि उन्होंने संविधान लिखा। पहले तो उनको जानकारी ये होनी चाहिए कि संविधान किसने लिखा है। उन्होंने संशोधन किया उसका, फिर भी हम उनको मान देते हैं, उनको सम्मान देते हैं और उनको भारत रत्न दिया गया, तो भी हम उनको भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं। हमने तो कभी अपमान नहीं किया भीम साहब जी का। हमने किसी सन्यासी साधु ने बताइए, जितने भी कुंभ में हमारे सन्यासी साधु हैं, जो हमारी अरबों साल पुरानी परंपरा है, जो महाकुंभ है, यहाँ किसी ने भेदभाव देखा आपने? यहाँ 18 वर्ण के वर्ण आते हैं, हमने कभी किसी के भेदभाव किया? हमारे नागा सन्यासी में 18 वर्ण के साधु मिलेंगे, वो दलित के भी हैं, वो भड़वार समाज से भी हैं, राजपूत समाज से भी हैं, ब्राह्मण समाज से भी हैं, सभी वर्ण से वो यहाँ साधु बनते हैं, नागा साधु सन्यासी में। हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया। तो हम पापी हो कि वो पापी है? जो अपने ही कुटुंब को खाने वाला है, अपने ही समाज को यूज करता है, वो सबसे बड़ा गद्दार है, वो सबसे बड़ा पापी है। चंद्रशेखर रावणा जी को इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। संसद में तो वो पहुंच गए वहाँ हैं, लेकिन वो क्या भी जवाब दलितों के लिए क्या बोले? क्या दलितों के उत्थान के लिए उन्होंने किया है? बताइए ना, एक कार्य बताइए हमको क्या किया। खाली वो राजनीति करना सीखे है। कभी उन्होंने जातिवाद फैला रहे हैं, वो भ्रम फैलाते हैं, और भ्रम फैला के झूठ की राजनीति करके वोट बटोरने का काम करते हैं। एक जीवन साधु कैसे जीता है उनको नहीं मालूम है। आइए खाली 8 दिन साधु बन के बताइए, फिर बताते हैं हम क्या है। हमारे भारत के अंदर एक धर्म भी है, बौद्ध धर्म। दाई लामा का हमारे यहाँ 2 मडी हैं, दाई लामा की, उनका धर्म अलग है, यहाँ बौद्ध धर्म अलग है। ये भीमराव अंबेडकर जी का धर्म है।